अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के स्पेशल ईद शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के शो में हम ना तो जुर्म पर बात करेंगे और ना ही जुर्म करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे महकमा पुलिस की। ईद के इस मौके पर जहां हर कोई खुशियां मना रहा है, वहीं ये महकमा अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए आज के दिन भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ईद के पुरमसरत मौके पर शहर के थानों और पुलिस नाकों पर आज भी ऑफिसर और अहलकार चाको चौबंद अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि आज अगर हम सुकून की नींद सो रहे हैं तो इसके पीछे पुलिस की यही कुर्बानियाँ कार फरमा हैं। मैं मौजूद हूँ पंजाब में क्राइम के लिहाज से एक ख़ुसूसी अहमियत के हामिल ज़िला उकाड़ा में। इस शहर में 38 के करीब पुलिस अफसरान और अहलकारों ने 1986 से लेकर आज तक जराइम पेशा अनासर के साथ लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। शोहदा की इन कुर्बानियों के हवाले से उकाड़ा पुलिस ने इनके वर्सा की वेलफेयर के लिए क्या इक़दाम किए हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर हो या कांस्टेबल हो, वो ईद का दिन अपने प्यारों से दूर रहकर कैसे गुजारता है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ उकाड़ा पुलिस हेडक्वार्टर में शहदा की याद में सलामी का एहतमाम किया गया है, जिसमें DPO उकाड़ा हसन इकबाल ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। हम ये तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। मैं मौजूद हूँ पुलिस हेडक्वार्टर उकाड़ा में, जहाँ पर नमाज ईद की अदायगी के बाद DPO उकाड़ा जो हैं वो अपने मातहतों से ईद मिल रहे हैं और उनसे उनके मसाइल भी पूछ रहे हैं कि किसी जवान को ईद के हवाले से कोई मसाइल तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। और इसके साथ साथ वो ड्यूटी पर मौजूद जो अहलकार हैं उनसे भी वो ख़ुसूसी तौर पर उनसे अहलो हवाल पूछ रहे हैं, उनके घर वालों के बारे में पूछ रहे हैं, उनके मसले मसाइल पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम ज्वाइन करते हैं DPO उकाड़ा हसन इकबाल को। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। जनाब ईद बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा सर, आज ईद का दिन और आप वर्दी में, ये हैरत सी बात है, क्या है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस की जॉब 24/7 है, और ईद हो, शब बरात हो, ईद मिलादुन्नबी हो या कोई भी हमारा मज़हबी त्यौहार हो, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बन जाती है कि हम ना सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी करें अपने जॉब की। मगर उकाड़ा शहर में जो है, ठीक है, जराइम के लिहाज से ये एक अहमियत का हामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस जिस तरह अपनी खुशियों को कुर्बान करके जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, यकीनन ये एक काबिल तहसीन अमल है, मगर क्या किसी पुलिस ऑफिसर का या अहलकार का हक़ नहीं है कि वो ये खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मनाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस दिन हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं उसी दिन हम एक अहद वफ़ा कर लेते हैं अपनी यूनिफॉर्म के साथ, अपने सूबे के साथ, अपनी आवाम के साथ, कि हमने जो है अपनी फ़र्ज़ की अदायगी भी करनी है। और ये 24/7 जॉब है। इट इज़ नॉट अ करियर, इट इज़ बेसिकली अ लाइफ स्टाइल। 38 शहदा की अमीन है उकाड़ा की। जी माशाल्लाह। तो क्या शहदा की वेलफेयर के हवाले से क्या इक़दाम हैं आज के दिन, आप क्या पैगाम देंगे? जी, सबसे पहले तो हम हर खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे हम अपने शहदा को, उनकी फ़ैमिलीज़ को उनके साथ ही मनाते हैं अपने तमाम जो मज़हबी त्यौहार हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि मैं अपनी जो ऑफिशियल वो है ड्यूटीज़, वो ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से शहदा की जो है यादगार, उस पर जाके सलामी से ही स्टार्ट करेंगे। शहदा की यादगार की जानिब सलामी के लिए जा रहे हैं DPO उकाड़ा हसन इकबाल, और सलामी के बाद जो है वो जाएंगे शहीद के घर। तो फ़िलहाल तो अभी हम आए हैं शहदाए पुलिस के चबूतरे की जानिब, जहाँ DPO और उकाड़ा पुलिस की जानिब से उन्हें सलामी पेश की जाएगी। या अल्लाह ताला ये जो हमारे शहदाए पुलिस हैं और शहदाए उकाड़ा पुलिस हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमा, इस अज़ीम ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इसको तमाम जराइम पेशा नासिर से पाक फरमा। या अल्लाह हमारा तू ही मददगार है, हमारी मदद फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।
अच्छा, शहदाए पुलिस को आपने खराज तहसीन पेश करने के लिए जो सलामी का अहतमाम किया गया था, ये अमल जो है ये मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आपका क्या इरादा है, किस जानिब आप रवाना होंगे? जी, आज का दिन जैसे इसकी सोशल इम्पोर्टेंस भी है और इसकी जो है वो एक वैसे भी सिग्निफिकेंस है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने एक शहीद फैमिली से मिलेंगे जाके। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन का विज़िट करूँगा, जो हमारे जवान नाका जात पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको भी हम जाके देखेंगे और आपको एक खुशी भी महसूस होगी कि किस तरह से जो पुलिस है वो ड्यूटी के साथ साथ अपना ये जो त्यौहार है इसको मनाती है। जी, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि अगर आवाम सुकून की नींद सोती है तो उसके पीछे पुलिस की यही कुर्बानी कार फरमा है। कहीं अगर जानों के नजराने पेश किए जाते हैं तो वहीं अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देना छोटी बात नहीं है। अब हम DPO के साथ जाएंगे एक शहीद के घर और उसकी फैमिली से मिलेंगे और DPO साहब जो हैं वो भी उनकी फैमिली से मिलेंगे, उनसे यकजहती का इजहार करेंगे। तो आइए हमारे साथ हम चलते हैं DPO के साथ। मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह ताला खैर खैरियत से ईद की नमाज़ अदा हो गई है, लेकिन अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई। हमने इंश्योर करना है कि हर जगह खैर खैरियत से ये अजीम जो कुर्बान ईद है ये मनाई जाए और उस दौरान आप वैसे ही चौकन्ना रहेंगे और ईयर्स एंड आइज़ बन के रहेंगे। मैं आप तमाम के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ फ़ज़ल के साथ रखे और अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम जो है ये रब के अलावा कोई हमें नहीं दे सकता। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा हसन, आप बताइएगा कि ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो कि हंगामी बुनियादों पर हों तो उससे सपा की फ़लाह जो है उसमें बेहतरी आ सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब पुलिस बड़ी कॉग्निजेंट है। सबसे पहले कि हमने डिफरेंट स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से अपना MOU साइन किया हुआ है, जहाँ पे हमें रियायती नर्ख मिल जाते हैं, कहीं 25%, कहीं 50%। उसके बाद पंजाब पुलिस की एक वेलफेयर की बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है कि आप जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे दाखिल हों तो सिपाही से लेकर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक आपकी सर्विस के मुताबिक जो है ना आपकी तमाम फ़ीस की अदायगी या पार्शल फ़ीस की अदायगी जो है वो पंजाब पुलिस करती है और इसमें रैंक की कोई तखसीस नहीं है। अच्छा, शहदा की फैमिलियाँ जो हैं वो अब उनकी फ़लाह के लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं और उनकी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? पंजाब पुलिस की और पंजाब गवर्नमेंट की जी पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो शहदा का पैकेज है वो हमारी ही फ़ोर्स का है। हम ना सिर्फ उसको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं बल्कि जब तक वो अपनी नेचुरल लाइफ में जब तक रिटायर नहीं होते तो हम उनको ज़िंदा तस्वर किया जाता है। उनको उसी तरह से उनकी मंथली सैलरी मिलती है। उसके बाद उनको जो है इंटाइटलमेंट के हिसाब से उनका घर मिलता है। मेडिकल की वही फैसिलिटीज़ हैं जो अगर वो सर्विस में होते तो उसी इंटाइटलमेंट के साथ मिलती हैं। और उसके अलावा हर मौके पे हम ना सिर्फ उनसे मिलते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ इन टच होते हैं, बल्कि अगर उनके किसी दूसरे महकमे में कोई मामलात हों या कोई और मसले मसाइल हों तो उसके लिए भी जो DPOs हैं उनके ऑफिसेज़ और तमाम रेंज ऑफिसेज़, हमारे IG साहब का ऑफिस हम वक्त जी खुला हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल ज़ाती नौयत का कि ईद का दिन है और आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके जवान ड्यूटी कर रहे हैं, घर में भाभी लड़ती नहीं आपसे, झगड़ती नहीं कि भाई हसन ये क्या ईद का दिन है या कोई भी खुशी का त्यौहार है, आप वर्दी पहनी दफ्तर चले गए? जैसा मैंने गुजारिश की, एक लाइफस्टाइल है और पुलिस फैमिलीज़ में हमारी जो शुरू में उनको थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन विद ओवर द ईयर्स उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जो फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं ये इनकी पर्सनल जो लाइफ है ये उससे ज़्यादा बड़ा। बच्चे नाराज़ नहीं होते? बच्चे जी डेफिनेटली नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर वो हम उनको ट्यून टू कर लेते हैं। मतलब एक लाइटर नोट में एक बात करूँगा कि वैसे लोगों को पता चलता है अपने बच्चों का इस तरह से, और हमें जो हम घर जाते हैं हमारे बच्चे सो रहे होते हैं तो हमें पता चलता है इस तरह से। जी, तो ये एक उसमें वो है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र और फजल है। कभी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई इस तरह को झगड़ा हुआ हो ऐसा कि भाभी ने कहा बस अब यहाँ नौकरी या मैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया, क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि इस सारी मुश्किल लाइफस्टाइल के साथ जो एक इज़्ज़त है
जो एक सोसाइटी में आपका एहतराम किया जाता है, और प्लस जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। मतलब आपके पास जब भी पुलिस ऑफिसर होने का एक वन ऑफ द एडवांटेजेस ये भी है कि जब भी आपके पास कोई साइल आता है, बेशक वो कोई आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, उनके जहन में यही होता है कि हमें रिलीफ जो है वो देर एंड देन मिलेगा। तो अगर हम इसको वे करें तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमे में रहना जो है वो ज़्यादा उसको आउटवे कर जाता है ना रहने से। लेकिन डेफिनेटली हमारी चूँकि आप समझते हैं कि हमारी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, उसके अलावा सूबा पंजाब में हमारी तैनाती किसी भी वक्त किसी टाइम हो सकती है, तो वो डेफिनेटली वो एक फ़ैक्टर रहता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। लेकिन उस हवाले से हमारी फैमिलीज़ जो हैं जी वो कस्टम हो जाती हैं। आज के दिन को अगर मैं लूँ तो दिल में कहीं हल्का सा अफसुदगी का शाइबा सा तो होगा कि यार काश मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ आज का दिन गुजारता। फीलिंग शुरू नौकरी में शायद जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि शुरू में जब आप इतने कस्टम्ड नहीं होते उस वक्त होता है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आज जब मैं ड्यूटीज़ मुकम्मल करके जाऊंगा तो वो फैमिली घर पे ही होगी, उनसे वहाँ मुलाकात हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब मैं एक शहीद के भी आपके साथ घर जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा, तो मेरी ये भी एक फ़ैमिली है। और यकीन कीजिए कि मेरे अपने बच्चे भी जो हमारे शुहदा के फंक्शन होते हैं उसमें ख़ुद आके मिलते हैं अपने बहनों से और भाइयों से। तो हमारी जी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है। अच्छा, हसन का भी ऐसा हुआ कि ड्यूटी ख़त्म की, घर चले गए, घर में बच्चे तैयार हैं, बेगम तैयार है, कहीं जाना है आउटिंग के लिए, तो एकदम एमरजेंसी कॉल आ गई कि आ जाएं भाई छोड़ छाड़ के, तो उस वक्त क्या जज्बात होते हैं? जी ऐसा ही है। और अगेन मैंने कहा कि हम उससे कस्टम हो जाते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा आपको समझने में आता है, लेकिन ये महकमा ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। उसके बाद प्लान करके आउटिंग पे जाना वो कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो ऐसे कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे ड्यूटी आवर्स एक तो डिफ़ाइन नहीं है नंबर 1, और नंबर 2 कि हम इस तरह से लिबर्टी लेके शाम को तैयार होके मार्केट्स में या पार्क्स में फैमिली के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो असल काम है तफ्तीश का, थानों की विज़िट्स का, इंस्पेक्शंस का, पेट्रोलिंग का, वो हमारा काम ही असल जो है वो शाम को शुरू होता है। जी DPO उकाड़ा जो कि उकाड़ा पुलिस के सरबराह भी हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम फर्द जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आगे हैं उकाड़ा पुलिस के एक शहीद के घर और मेरे साथ मौजूद हैं DPO उकाड़ा हसन इकबाल, जो कि शहीद की फैमिली से मिलेंगे और उनके लिए आज के दिन की निस्बत से उन्होंने कुछ तोहफ़े जो हैं वो भी ख़रीदे हैं। तो ये है शहीद का घर और अब हम शहीद के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शहीद शर्जील कामरान का बेटा है जो कि, और ये उनके जो है दादा हैं। ये जवान जो था ये एलीट फोर्स का जवान था और अजरम पेशा अनासर के साथ लड़ते हुए इसने जामे शहादत नोश किया था। आज ईदां ते शबरातां आईयां, लोकी सारे घरां नूं आए, ओ ना आए मोहम्मद बख्शा जेरे आप हथी दफनाए। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद मुबशर के वालिद, तो हम उनसे पूछते हैं इनके बेटे के हवाले से। आपका बेटा अल्लाह ताला ने उसको शहादत के रुतबे पे फाइज किया है, क्या कहेंगे इस पे? और आज ईद का दिन है, बेटे की याद आती है? बड़ी याद आती है और उन्होंने इन्ना इश्क सी इस चीज़ का कि बदमाशा नूं सीना कढ़ते जाता। कई बारी मना किया भी गड्डी से चुप सर लगे, तुम पीछे हट जाया कर। वो आखे चोरी है दादा जी, मैनू रुसबा शहादत का देवे, उसले जी मैनू मिलते जाता है। मैं इत्थे आया आंदा संबड़ी शाह नूं मैं अज या उनके पेटे लगना या उन्होंने शहीद करना। मैं क्या अल्लाह की सुपुर्द, या अल्लाह की सुपुर्द तेन इतना इश्क जा। तो वो शहीद होया, सानू बड़ी खुशी ऐसी आने जैसा वो शहीद होया हर दे माँ के बेटे शहीद उस तरह सीने गोली खाधी, उन्हें कंध में गोली नहीं खाधी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़ा प्यारा पोता और इश्क इतना थी कि हद तो ज़्यादा मैं शहीद हूँ, मर जाऊँ।
कई SHO ने आख्या भी कुत्ता मर जाना सी क्यों है, उन्हें आख्या नहीं मैं हुकूमत के नाल दगा नहीं करना, मैं कौम दा मैं शहीद होना। इंदे समड़ी शाह नूं शहीद अल्लाह ने उनके हथों गोली, उनके भी सीने से बची गोली इस मौके अल्लाह उन्हें शहादत दे। और उस बातें सुनी, शहादत की तमन्ना और एक बाप का हौसला। इस मट्टी की खातर हम आज फतह सरों ने वो कर्ज उतारे जो वाजिब ना थे। मेरे साथ शहीद का बेटा मौजूद है, तो हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा बताइएगा अपने वालिद साहब के हवाले से, और बड़े होकर आप क्या बनेंगे, कितने बहन भाई हैं आप, ये बताइएगा। मैं एक ही भाई हूँ अंकल, और बड़ा होकर मैंने पुलिस में जाना है। पुलिस में? आपके वालिद साहब भी पुलिस में थे? हाँ जी। वो शहीद हो गए, अब्बा की याद आती है? हाँ जी। कितना की याद करते हैं? बहुत अंकल, तब मैं बिल्कुल छोटा था। बहुत छोटे से थे? हाँ जी। अच्छा, तो अब्बा प्यार करते थे? कुछ बातें बताओ अपने अब्बा के बारे में, जो कुछ जो सुनते वो गल करो ना, पहले वो मैंने तो यही सुना है, वो बहुत अच्छे से, बहुत खुश मिजाज से, ना वो डरते थे किसी से, बस यही सुना। आप जब पुलिस में जाओगे तो आप क्या करोगे पुलिस में जाकर? मैं भी अपने वालिद साहब की तरह शहीद। जिस कौम का ये जज्बा है कि शहीद का बेटा खुद शहादत की तमन्ना लेकर बैठा है, ये छोटा सा बच्चा, शायद इसको भी शहीद के मफ़हूम का भी ठीक तरीके से पता ना हो, मगर उसका ये जज्बा जो है वो कभी भी हमें किसी भी मोड़ पर इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। जिस कौम के बच्चों का ये जज्बा हो कि वो भी ये कहता है कि मैं अपने बाप की तरह जराइम पेशा अनासर की सरकोबी करते हुए शहादत के मर्तबे पर फायज़ होना चाहता हूँ। और यकीनन शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और बिलाशुबा शहदाए पुलिस हों या शहदाए फ़ौज हों या हमारी दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी शहदा हैं, वो हमारे सर का ताज हैं। मकतूल शहीद के बाप की और बेटे की गुफ्तगू देखी। DPO साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि शहीद के घर आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप जानते हैं कि आज ईद का दिन है, और ये जो हमारे शुहदा हैं ये उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जिसकी वजह से हम अमन के साथ, सुकून के साथ ये दिन अब आम पब्लिक जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाती है। और ये इनका एक कर्ज़ है जो हम शायद कभी अदा ना कर सकें, और आपने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। और हमें जहाँ उनकी याद आती है, हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमारा जो महकमा पुलिस है, वो अपने शुहदा के साथ खड़ा हुआ है। हर खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे हम इनके साथ हैं। और ये बरखुरदार जो है ये अब अकेला नहीं है। जो भी DPO होगा, जो भी RPO, जो भी IG की सीट पे विराजमान होगा अफसर, ये ना सिर्फ उनका बरखुरदार है, बल्कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह ताला हम लोग हैं यहाँ पे, ये महकमा है, हम अपने शुहदा को जो है इसी तरह लुक आफ्टर करते हैं। ये ज़िंदा कौमों की निशानी है कि वो अपने शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलती। यही वजह है कि आज ईद का दिन है, और DPO उकाड़ा हसन इकबाल जो है वो ख़ुद शहीद के घर आए हैं, और वो दीगर शुहदा के घरों में भी वक्तन फ़वक्तन जाएंगे और जाते भी रहते हैं। और जो कौमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को भूल जाती हैं, उनका नाम भी तारीख़ के औराक से जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा हसन, अब हम यहाँ से किस तरफ मूव कर रहे हैं? अब हम यहाँ से अपने थाना B डिवीज़न जाएंगे, वहाँ पे हम जाके ईद मिलेंगे और पुलिस स्टेशन की एक इंस्पेक्शन भी करेंगे। शहीद मुबशर कामरान के घर के बाद अब DPO उकाड़ा हसन इकबाल जा रहे हैं थाना B डिवीज़न, जहाँ वो मातहत अफसरान और अहलकारों से ना सिर्फ ईद मिलेंगे बल्कि उनका मुँह भी मीठा करवाएंगे। आइए हमारे साथ। शहीद मुबशर कामरान के घर के बाद अब DPO उकाड़ा आए हैं थाना B डिवीज़न, जहां वो आज के दिन की निस्बत से मातहतों से ना सिर्फ ईद मिलेंगे बल्कि उन्हें मिठाई वगैरह भी खिलाएंगे और उनके अहलो हवाल पूछेंगे, उनके जो मसाइल हैं वो भी उनसे पूछेंगे। नमाज़ें हो गई हैं अदा ईद की? ज़बरदस्त, खैर खैरियत से। हाँ जी लियाकत, ये कौन सा है भाई, आप किस मसले में आ गए यहाँ? क्या नाम है आपका?
मूसा किधर आए हैं भाई, थाने में किधर आए हैं आप? ये हमारे जी SHO साहब का बेटा है माशाल्लाह, और आपने जो सवाल किया था हमारी कैसे गुजरती है, तो ऐसे ही गुजरती है हम अच्छा। सबकी। ये इधर आ गया क्योंकि इसको पता है कि इसके पापा घर नहीं आ सकते, तो ये आज दिन इधर गुजारेगा। अच्छा, ये नन्ना मूसा अपने वाला साहब से ईद मिलने के लिए आया। ईद बच्चों से दूर, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बस ड्यूटी करनी है और जो ना वो गवर्नमेंट के लिए हम सक्सेस रहना से। बेटा आज झगड़ने के लिए आया है कि ईद लेने के लिए आया है? ईद मिलने के लिए आया है। ईद मिलने के लिए आया है। हाँ जी मूसा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप। प्रेप में। पापा से ईद मिलने के लिए आए हैं? पापा घर नहीं थे? ईद वाले दिन भी घर नहीं होते? पापा से लड़ाई होनी चाहिए, क्या ख्याल है? होनी चाहिए कि नहीं? पापा घर में भी पुलिस वाला रोब डालते हैं, डांटते हैं? नहीं डांटते। नन्ना मूसा अपने बाप से ईद मिलने के लिए जो है वो थाने आ गया, क्योंकि शायद आज सुबह वो जब उठा तो उसने देखा बाप घर में नहीं है, तो लड़ाई की, अपनी वालदा से ज़िद की और बाप से मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। एक बात कदरे मुश्तरक है पुलिस में और प्रेस में, इनकी ईद भी जो है वो ड्यूटी में गुजर जाती है, हमारी ईद भी ड्यूटी में गुजर जाती है। बज़ाहिर देखने में हम बड़े मुतमईन हैं, बड़े खुश हैं, मगर अंदर का दुख, अपनों से दूरी का दुख, खुशी के इस मौके पर अपनों की साथ गुजारने की बजाय हम अपनी ड्यूटी में, अपने फ़राइज़ में गुजार देते हैं। अगर ये पुलिस ऑफिसर और अहलकार इस दिन ड्यूटी ना करें तो शायद अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार ना रहे। यही कुछ ऐसी सूरत हाल हमारी है। हम अगर ड्यूटी ना करें तो आप तक ऐसी सूरत हाल को कौन पहुंचाएगा। बहरहाल DPO साहब के साथ इस वक्त थाना B डिवीज़न में हैं, थाने का विज़िट भी करेंगे, वक्तन फ़वक्तन तमाम स्टाफ से वो मिलेंगे भी, और ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ है जी, ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पुलिस स्टेशंस का, और इसको बनाने का मकसद ये था कि जब भी पब्लिक आए उनको एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में फ्रंट डेस्क की जो हैं वो सर्विसेज वो मिलें। किसी ने अपनी कोई रपट जमा करवानी है, कोई टैग लगवाना है FIR के लिए, तो पढ़ा लिखा बाइखलाक जो है वो अमला वो इसमें तैनात किया गया है। देख सकते हैं हमारी बच्चियाँ आज ईद के दिन ये भी हमारे पुलिस वालों के साथ मिलकर, ये हमारा जो IT स्टाफ है ये भी कर रहा है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये मैं बताता चलूँ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस का जो सारा तफ्तीश का निज़ाम है वो सारा ऑनलाइन हो चुका है, और ना सिर्फ ये पब्लिक को जो सर्विसेज हैं देने के बाद इनका एक और काम जो है वो बड़ा जो ज़रूरी है वो ये जो हमारी केस डायरीज़ होती हैं उसको भी ये ऑनलाइन जो हैं वो करते हैं या करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ जिस तरह से यूनिफॉर्म अमला है ये लोग भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ये सारा पढ़ा लिखा स्टाफ है जी हमारा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, पहले तो आपको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, घर से दूर ड्यूटी पे हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप? सर ये हमारी ड्यूटी है, हम इसको अपने घर से समझ के करते हैं, तो सब आवाम के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी जो ईद है हमें वो यहाँ अपना फ़र्ज़ पूरा करके जो है गुजारना अच्छा महसूस होता है। क्या वजह है इतने अच्छे इक़दाम के बावजूद भी लोगों का तासुर क्यों नहीं बेहतर महकमा पुलिस के बारे में? अभी इतना उनको इस चीज़ के बारे में इतनी आगाही नहीं है, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम देंगे उनको तो मज़ीद पहले से बेहतर हो चुका है, लोग बेहतर हो चुके हैं, तो वो मज़ीद आगे बेहतर हो चुके हैं। ईद के दिन जो है कोई दरख्वास्त लेके या कोई गुमशुदगी की रपट लेके थाने आए तो ये बच्ची जो है ना सिर्फ उसके मसले को हल करने में ना सिर्फ अहम किरदार अदा करती है, बल्कि एक बेहतर गाइड का रोल भी अदा करती है। दीगर थाने के हिस्सों की जानिब भी चलते हैं। ये हमारे साथ ये है जी थाने के मुहर्रर का कमरा, जिसको थाने की माँ भी कहा जाता है, और ये तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे है। DPO साहब आए हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ इनकी क्या गुफ्तगू होती है। ईद मुबारक जी इकबाल साहब। ईद मुबारक बेटा, शाबाश, बड़ी अच्छी ड्यूटी गई, यहाँ से टाइम पे पहुँच गई, ज़बरदस्त। तो अब आज का दिन चूँकि आपको पता है कि अहम दिन है, लोग कुर्बानी सर अंजाम दे रहे हैं,
तो ड्यूटी अफसर जो है वो मौजूद रहे, उसको कॉल की बर वक्त जो है वो इत्तला जाए, और जो बाकी हमारे मुलाजमीन हैं उनके लिए बड़े खाने का एहतमाम किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला अभी उसको भी जो है वो टाइम से हमने वो देना है। ठीक है, शाबाश, बड़ी वो अच्छी ड्यूटी दी जा रही है, ज़बरदस्त। ठीक है ना, वेल डन, शाबाश। नहीं प्लीज़, ईद मुबारक हो। तो आ जाओ, आज आओ, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। आज वैसे ऐसे तो इसको होना चाहिए। इधर लो बेटा, शाबाश। नहीं बेटा, शाबाश, ईद मुबारक। देखें जी, नफ़रत जो है वो हमेशा जुर्म से होती है, जुर्म से नफरत, मुल्ज़िम से नहीं है। और हमारा काम बेसिकली पुलिस का काम है कि कहीं भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, उस पर मालूमात इकट्ठी करके इन्वेस्टिगेट करके उसको अदालत में पेश करना होता है, ताकि जो है वो एक निज़ाम इंसाफ भी चलता रहे, और हमारा किसी भी शख्स के साथ ज़ाती तौर पे ना कोई मोहब्बत है और ना कोई दुश्मन ना है। कोई दुश्मन। वो सिर्फ अच्छा, जुर्म के साथ। ये असल मुझे बताइएगा, ये दो हवालात हैं क्यों? देखें, एक तो ये कि लेडीज़ के लिए भी है लॉकअप, अच्छा। और दूसरा ये कि अगर कभी हमारे पास ज़्यादा हो जाएं कैदी, तो इस वजह से कि ह्यूमन राइट्स भी जो हैं वो इन्फ्रिंज ना हो और उनकी ऐसे ना हो। हाँ भाई, क्यों लाए थे तुम्हें बेटा? सर मैं वन भी नहीं कर रहा था, इसलिए लेके। अभी ईद का दिन है, ख्याल करना है आपने, इसकी बड़ी शख्सी ज़मानत ले लें, आज ईद का दिन है। जराइम दो किस्म के होते हैं, एक काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और उसमें भी दो किस्म के हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। जो बेलेबल है उसमें चूँकि आज ईद का दिन है, तो इसको बेटा मोहतात कर दें और इसको शख्सी ज़मानत पे कर दें। आइंदा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है बेटा? चलो, अब करोगे वन मिलिंग? नहीं सर, पक्की बात है। इसको मिठाई भी खिलाओगे? हाँ लो, ईद का दिन है आज, ठीक है ना? मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना बी डिवीज़न सादत, और सादत की हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये भी, इनके भी एक भाई जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फायज़ हो चुके हैं। ये शहीद के भाई हैं और इस वक्त थाना बी डिवीज़न के SHO भी हैं। इनका नन्ना बेटा जो है ये अब्बा से लड़ने के लिए थाने में आया है। देखते हैं बाप बेटे की क्या बात है आज के दिन। भाई ईद वाले दिन तो कोई नहीं लड़ता, क्या मसला है? आप साहब आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? जिद करता है कि मेरे साथ ईद गुजारी जाए, घर गुजारी जाए। मैंने इसे इधर बुला रहा है कि यही हमारा घर है, ये हमारी फैमिली है, और इधर हमने रहना है, ड्यूटी करनी है। तो यहाँ तो आप इस पर रोब शोप डालेंगे, इसको ईद भी नहीं मिलेगी। घर में तो चलो इसको ईद भी मिलेगी, इसका रोब शोप भी कायम है। नहीं सर, इधर भी इसे इंशाल्लाह ईद भी मिलेगी और कोई रोब नहीं है, इंशाल्लाह बाबर शफ़क़त देंगे इनसे। क्यों भाईजान, ईद मिलेगी? कितनी ईद मिलती है बताओ ना यार। भाई मैं नहीं लेता ना, बोलो कितनी ईद मिलती है? बता देता हूँ। अब्बा कितने पैसे देते हैं ईद पे? बहुत छोटा है, शर्मा रहा है बात करने में, थोड़ी सी घबराहट है। हम लोग घबरा जाते हैं कैमरे को देख के, तो ये तो फिर छोटा सा बच्चा। फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती सब? नहीं, वो यूज़ टू हो चुके हैं। हम पहले भी मतलब पूरी फैमिली पुलिस में है। भाभी ने झगड़ा नहीं किया? नहीं, एक भाई ट्रैफिक वार्डन है, वो पुलिस में है, और दूसरा भाई मेरा शहीद भी हो चुका है। तो 2000 में पुलिस मुकाबला उजरा शाह मुकीम में हुआ था, तो 15वां रोज़ा था, तो शहीद हो गए थे, तो उनकी जगह मुझे भर्ती किया गया, तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी रज़ा के लिए। आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, आंखों में हल्की सी नमी तो होगी, अपनों से दूरी का एहसास तो है? तो बस होती है, ये तो नेचुरल बात है। जब बंदा ईद वाले दिन भी अगर घर से बाहर है, थोड़ा बहुत होता तो है, लेकिन सबसे पहले ड्यूटी है, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले ड्यूटी। आंखों में नमी है, मगर फ़र्ज़ की अदायगी भी ज़रूरी है। बेटा बाप से मिलने के लिए थाने आ गया, फिर अगर हम ये कहें कि पुलिस बुरी है, यकीनन अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं। अगर सभी लोग बुरे हो जाएंगे तो अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। कहीं कहीं कुछ तो है, कहीं कुछ तो है जिसको देखने की ज़रूरत है, जिसको महसूस करने की ज़रूरत है। बहरहाल सादत थाना बी डिवीज़न में हैं, इनका बेटा अब्बा से ईद मिलने के लिए आया है। थाने में दीगर स्टाफ भी है, मुझसे बात करते हैं। थाने का मुहर्रर हैं इकबाल, ये भी अपनों से दूर ईद मना रहे हैं, इनसे पूछते हैं। तकरीबन हर ईद ही घर से दूरी मनाई दी है, अवाम के साथ मनाई दी है जी। उकाड़ा अवाम के साथ ड्यूटी दी, मतलब अच्छा उन्होंने सलूक किया,
ये साड़ी ड्यूटी। आज मतहतों के लिए अपने स्पा के लिए यहाँ थाने में खाने पीने का क्या खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, DPO साहब की तरफ से भी बड़ा खाना किया है उन्होंने। हमने छोटा मतलब कहते हैं थाने की माँ होती है मरर। जी जी बिल्कुल, माँ का रोल है आज। जी जी रोल है जी, पक्का इंशाल्लाह। घर वाले बच्चे याद आ रहे हैं। बच्चे तो याद आ रहे हैं जी, बच्चे तो याद आते हैं, मगर ये भी बच्चे हैं, अवाम की खिदमत करना भी हमारे फ़र्ज़ है। अगर SHO को थाने का बाप कहा जाए तो मुहर्रर थाने की माँ का दर्जा रखता है। जी, और आज का दिन जो है माँ के लिए एक इम्तिहान है कि आज उसके बच्चे किस तरह ईद थाने में सेलिब्रेट करते हैं। आइए हमारे साथ। आप लोगों ने रात सारी बड़ी अच्छी ड्यूटी की है, अभी भी कुर्बानियाँ जो है वो जारी है, अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है। SHO साहब, आप, मुहर्रर साहब, तमाम स्टाफ इसी जो है जज्बे के साथ करनी है, और स्पेशली जो DO है उसको अलर्ट होना चाहिए, कहीं पे कोई कॉल चले तो फ़ौरन उसने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ से अब हम चलेंगे दरबार गोड़शा कब्रिस्तान के करीब एक नाका है, मुस्तकिल नाका है, और वहाँ पर भी जाके DPO साहब जो नाके पे अहलकार खड़े हैं, ना सिर्फ उन्हें ईद मिलेंगे बल्कि कोशिश करते हैं इनसे ईद दिलवाते भी हैं अहलकारों को। आइए हमारे साथ। ये ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नाका लगाया गया है, और नाके पर पुलिस के चाको चौबंद जवान जो हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और आज के दिन मशकूक अफराद की ना सिर्फ चेकिंग का सिलसिला जारी है बल्कि अभी DPO साहब जो हैं वो तमाम जो अहलकार हैं उनको इनाम भी देंगे बेहतरीन ड्यूटी पे, और उन्हें ईद की खुशी में मिठाई भी खिलाएंगे। हाँ जी बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, कैसा जा रहा है ईद का दिन? ज़बरदस्त। लाएँ भाई मिठाई लाएँ। हाँ जी, अमाद क्या हाल है? आज शाबाश, आओ यार, शाबाश। ईद का दिन है, ईद मुबारक। सही चल रही है ड्यूटी माशाल्लाह? गुड, शाबाश। देन ये नहीं, शाबाश। चल, ये आज का दिन नाकाबंदी का बुनियादी मकसद, जैसा कि आप जानते हैं ईद कुर्बान है, इसमें हमें ना सिर्फ अलर्ट रहना है, किसी भी हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से भी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी कोई वारदात ना हो जाए लोगों के साथ, क्योंकि लोग इस दिन निकलते हैं। अभी आपने देखा कब्रिस्तानों में भी बहुत ज़्यादा रश था। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ईद की वजह से लोग अपने आबाई शहरों से इधर आते हैं उकाड़ा के अंदर ईद मनाने के लिए, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होता है शहरात के ऊपर, उनको ये महसूस हो कि जी पुलिस मौजूद है। इसका बेसिक मकसद ये होता है जी। आपने बातें सुनी DPO उकाड़ा हसन इकबाल की। मेरा और हसन का साथ यहीं तक था। यहाँ हम हसन इकबाल को रुखसत करते हैं और इसके बाद हम जवानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ईद के दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या एहसास हैं, क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अपने प्यारों के साथ ईद गुजारें। हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत टाइम दिया। हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और जिस तरह ईद के दिनों में आप अपनी खुशियों को कुर्बान करके ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यकीनन ये एक काबिल तहसीन अमल है। मैं जी आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को हमारा जो साइड ऑफ द वर्जन है वो दिखाया कि ईद पे एक पुलिस वाला कि उसकी क्या जज्बात होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, और सूबा पंजाब की जो तमाम पुलिस है अटक से लेकर रहीम यार ख़ान तक, उसके जहन में सिर्फ एक ही जज्बा है, वो है खिदमत से सरशारी का। बड़ी शुक्रिया, थैंक यू। आज ईद के पुरमसरत मौके पर पुलिस एहलकार जो नाके पे खड़े ड्यूटी के आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम अहमद, आज ईद है और आप ड्यूटी पे हैं, घर वाले याद नहीं आ रहे, घर वाले बुलाते नहीं आपको? जी, घर वाले याद आते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन एक जो है ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है हमारा पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, तो हम सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए हाज़िर हैं और हाज़िर रहेंगे। पब्लिक की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जवान नाके पे खड़े हैं, दिल करता है घर जाने को, फैमिली के साथ ईद मनाने का? जी सर, दिल तो करता है, लेकिन मुल्क कौम की हिफाजत तो हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं भाई आज के दिन के हवाले से? आज ईद का दिन है और आप ड्यूटी कर रहे हैं।
जी सर, हम ड्यूटी कर रहे हैं, इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं जनाब। अपना घर बार छोड़ के इधर हम ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी सर हम जो है अपने अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये है वो जज्बा, वो यकीन जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पुलिस के ये जवान ईद की खुशियों को बलाए ताक रखते हुए इस सख्त गर्मी में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, तो ये लोग आम आवाम की हिफाजत के लिए सरबाकफ खड़े हैं। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।